हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये जो वीडियो है वो हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, क्लास 10 का है, चैप्टर 6 से। एंड चैप्टर 6 इज ट्रायंगल। वहां से जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसी को हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम से, या इसी का नाम होता है थ्योरम 6.1। देखिए, क्लास 10 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने क्लास 9 में नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है। आपने क्लास 9 में ट्रायंगल में जो पढ़ा था वहां पे आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब होते हैं। और उससे पहले हमें यह थ्योरम पढ़नी है जिसका नाम है थ्योरम 6.1, या इसी का नाम थेल्स थ्योरम होता है, या इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी से भी जानते हैं। और ये बात कंफर्म है कि कई सारे ऐसे पेपर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर जिसमें हूबहू यही क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन बीपीटी विद इट्स प्रूफ। ऐसा क्वेश्चन ही आया है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इसका प्रूफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने स्कूल में इसको पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें समझ में नहीं आया। और समझ में क्यों नहीं आया, आज आपको वो भी पता चलेगा कि आप स्कूलों में क्यों समझ नहीं पाते हैं। और हम ये गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बीपीटी आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और वीडियो जब आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होगी, और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, और आप जो स्टेटमेंट है इसका, बुक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप थ्योरम को स्टेटमेंट वहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि है क्या बीपीटी। तो बेटा ऐसा है, ये थ्योरम बेसिकली ट्रायंगल के लिए है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, राइट, ट्रायंगल एबीसी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो के बाद, कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल एबीसी आपको दे दिया गया, ठीक है, आपको मालूम है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अगर आपको ट्रायंगल को सिर्फ 2 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, 2 वर्ड्स, 2 शब्द में, तो आप ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? गेस करिए, ट्रायंगल के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? A triangle is a closed figure made up of line segment having 3 vertices, 3 angles, 3 sides, right? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल को केवल आप 2 शब्दों में डिफाइन करिए, और यकीन मानिए कि शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। अगर आपको ट्रायंगल को 2 शब्दों में डिफाइन करना है, 2 वर्ड्स में डिफाइन करना है, तो इसका नाम है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अगर आपने इतना बोल दिया, इसका मतलब आपने ट्रायंगल बोल दिया, बस कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है ट्रायंगल। ठीक है, पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि 2 लाइन से आप क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपको क्लोज फिगर बनाना है लाइन सेगमेंट से, तो उसमें कम से कम कितना साइड होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और जैसे ही 3 साइड हुआ तो वो क्या बन गया? तो आई थिंक आज आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि ट्रायंगल को हम 2 वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं। अब जो बीपीटी है वो क्या कहता है आपसे, देखिए ध्यान सुनिएगा इसको। बीपीटी आपसे ये कहता है कि सर, जैसे ये ट्रायंगल का इंटीरियर है और इसके बाहर एक्सटीरियर होता है ना, तो अगर आपने इसके इंटीरियर में एक लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए लाइन हमने ड्रॉ की है, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे लाइन नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही होगा। तो आपको देख के लग जा रहा होगा कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये साइड बीसी के पैरेलल होगा, एबी के पैरेलल भी होगा, हो सकता है एसी के पैरेलल भी हो सकता है, किसी एक साइड के पैरेलल आपको लेना है। ठीक है, तो हमने ये लाइन यहां पे जो ड्रॉ की है वो साइड बीसी के पैरेलल है। अब अगर ये लाइन एसी की तरफ आगे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एसी को ये कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर ये एबी की तरफ आएगी तो यहां पे भी आके इंटरसेक्ट करेगी। हमने सपोज कर लिया कि सर ये पॉइंट जो है वो आपका ई पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वो आपका एफ पॉइंट है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन से हमने ईएफ को पैरेलल बना दिया, किसके? साइड बीसी के। तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन है इफ, अगर ऐसा है तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन निकल के ये आया बेटा कि ये जो दोनों बची हुई साइड्स हैं, ए बी और ए सी, अब ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। दैट इज ए ई अपॉन ई बी, देन ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन, ये आपका कंक्लूजन है, और इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम, या बीपीटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्योरम 6.1। ठीक है,
तो अगर कोई भी लाइन जो आपने ड्रॉ की है वो किसी एक साइड के पैरेलल है तो बची हुई दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बीपीटी। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ बेसिक बातें बताते हैं जो यहां पे यूज होने वाली हैं। अगर वो बात आपको पता है तभी आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है बेटा कि अगर आपको ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, ठीक है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, तो आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। और सपोज दैट एक ट्रायंगल हमने यहां पे ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगल है, राइट। ये ट्रायंगल आपको मालूम है कि कैसा ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इसका एक एंगल 90 से ज्यादा है, राइट। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसका हाइट h है और यहां पे जो ये बेस है, हमने ये वाला बेस यहां से लिया हुआ है। अब अगर आपको इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है तो इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी ध्यान में आपको रखना है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही आपको समझ में नहीं आता है जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 9 के सिलेबस में था, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक चैप्टर आपके पास वहां हुआ करता था, लेकिन कोविड के टाइम में वो चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था और इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आपने वहां पे पढ़ा ही नहीं है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, समझिएगा इसको। कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि सर मान लीजिए पैरेलल लाइंस दी गई हैं आपको, यहां पे दो लाइन पैरेलल दी गई हैं, ए बी और सी डी, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है और आपने यहां पे एक कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ये पॉइंट हमने इसका नाम दे दिया लाइक पी एंड क्यू, यहां पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसी बेस से हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक यहां पे ट्रायंगल बनाया और इसी बेस से हमने एक और ट्रायंगल बनाया बेटा, और यहां पे इसका नाम हमने एम कर दिया। तो आपको यहां से ये बात पहले से प्रूव्ड है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम। और ऐसा क्यों है पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भैया बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है और आपको यह भी मालूम है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सभी पॉइंट्स के लिए सेम होता है। तो अब हम चाहे यहां का हाइट ले और चाहे यहां का हाइट ले, दोनों सेम आएगा। अब हाइट भी सेम हो गई, बेस भी सेम हो गई, तो एरिया सेम नहीं होगा क्या? ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, तो एरिया भी सेम हो गई। तो ये पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है, इस पॉइंट को हम लोग प्रूविंग में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये देखना था कि ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, एक आपको ये वाला पार्ट देखना था और एक लास्ट में ये वाला पार्ट देखना है। चलिए अब प्रूविंग पे आते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। प्रूविंग के लिए हमें पूरा स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, तो ये पूरा हम डिलीट कर दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस केवल आपको समझना है। एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी गई हैं, उसमें कोई अलग से नहीं है, बस केवल आपको समझना है कि वहां पे जिन्होंने प्रूविंग की है वो एक्चुअली में है क्या। तो चलिए पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसका, ट्रायंगल का, ठीक है। यहां पे ये लाइन हमने ले लिया, ट्रायंगल है हमारा एबीसी और ये हमने इसको यहां पे पॉइंट पी और यहां पे पॉइंट क्यू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको गिवन ये दिया गया है कि सर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हमें जो प्रूव करना है वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे कि प्रूव क्या करना है। हमें ये प्रूव करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है आप देखिएगा बोर्ड पे। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें यहां से जो ट्रायंगल APB आप देख रहे हैं, APQ आप देख रहे हैं, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये देखिए। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है।
अब उसके बाद हम ट्रायंगल ए पी क्यू की एरिया निकालने जा रहे हैं। ट्रायंगल ए पी क्यू की एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये जो ट्रायंगल ऊपर वाला देख रहे हैं आप ना, छोटा वाला ट्रायंगल, वही उसी की एरिया हमें निकालनी है। और ट्रायंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहां जो हम बेस लेने जा रहे हैं वो बेस लेने जा रहे हैं एपी, ये वाला बेस है। तो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब हो गया एपी, और जो इसका परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट का नाम आप यहां पे एम कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्यू एम, ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो ये हो गया क्यू एम, ठीक है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल ए पी क्यू की हमने एरिया निकाली है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो बेस हमने लिया है एपी और जो इसका हाइट है वो क्यू एम हो जाएगा, तो हाफ इंटू एपी इंटू क्यू एम, ठीक है। अब उसके बाद हम बी और क्यू को भी ज्वाइन कर देंगे। यहां से हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे, ये। अब हमारे सामने एक और ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल पी बी क्यू, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं पी बी क्यू, ठीक है। और हम इसका भी एरिया पता करेंगे, और इसका एरिया पता करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, और वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो रहेगा। और इस ट्रायंगल के लिए जो हमने बेस लिया हुआ है वो बेस लिया हुआ है पीबी, यही बेस है बेटा पीबी, ठीक है। तो यहां पे बेस हो गया पीबी, और जो इसका हाइट है, हाइट जो आपने यही ड्रॉ किया था क्यूएम, यही इसका हाइट है। और इसीलिए हमने आपको भी बताया भी था ना कि देखिए अगर ऐसा ट्रायंगल होता है तो आप हाइट इसी को लेंगे, राइट। अगर बेस आपने ये लिया हुआ है तो बेस हमने यही लिया हुआ है, तो हाइट हमारे लिए क्यूएम हो जाएगा, तो यहां से हाइट भी क्यूएम हो गया। क्लियर। अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं और दोनों को हम करने वाले हैं डिवाइड। क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पे अपॉन का सिंबल लगा दे रहे हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। डिवाइड किया, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, क्यूएम और क्यूएम कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, यहां पे बचा हुआ है एपी अपॉन पीबी, ये बचा हुआ बेटा। बहुत आसान है, हमने दो ट्रायंगल की एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और दोनों ट्रायंगल की एरिया को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबी क्यू क्या मिल गया, एपी अपॉन पीबी। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, ये ज्वाइन किया था, यही काम हमें और करना है। वो कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। इसके लिए हम यहाँ पे अलग कलर चूज कर ले रहे हैं, तो चलिए यहां से हम येलो ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपको यहां से ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर पॉइंट पी से, ठीक है। तो जब आपने यहां से ड्रॉ किया तो यहां का पॉइंट का नाम आप एन दे दीजिए, क्लियर। और आपको ज्वाइन करना है किसको, अब सी और पी को, ठीक है। ये आपको ज्वाइन करना है, क्लियर। अब हम ट्रायंगल ए पी क्यू की एरिया फिर से निकालेंगे, ठीक है, अगेन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और उसके लिए भी क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इस बार हमारा बेस बदल जाएगा और हाइट भी बदल जाएगी, क्योंकि हमने इस बार हमें बेस क्या लेना है, इस बार हमें बेस लेना है ए क्यू। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा बेटा ए क्यू, और हाइट जो अभी आपने ड्रॉ की है ये पीएन, पीएन इसका हाइट हो जाएगा, यहां पे हाइट पीएन हो गया, ठीक है। और उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू सी की एरिया हमें निकालनी है, पी क्यू सी की एरिया, राइट। तो इसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, और इसके लिए भी वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस को हमने लिया है इस बार क्यू सी, ये हमने बेस लिया हुआ है, तो यहां पे बेस क्यू सी हो गया, और हाइट वही रहेगा पीएन, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट वाले के लिए हमने भी यही किया था। अब यहां पे भी आपके सामने एक थर्ड इक्वेशन है और एक फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना। और इनको भी डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड करने के लिए आपने यहां पे सिंबल लगाया अपॉन का, और यहां पे लगाया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हाफ से हाफ उड़ा, ठीक है। पीएन और पीएन यहां कैंसिल हुआ, क्या बचा, ए क्यू अपॉन
ए क्यू अपॉन, अब आपके सामने दो इक्वेशन है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो एपी अपॉन पीबी है और यहां पे क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। जरा आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, आइए देखते हैं जरा इसको और इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या सेम दिखाई पड़ रहा है और क्या सेम नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू यहां भी लिखा हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू यहां पे भी लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीक्यू और यहां पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी को इक्वल दिखा दें तो हमारा ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों साइड इक्वल हुआ तो कंपेयर करने के बाद ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब किसी तरीके से अगर हम ये दिखा दें कि सर ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, ये अगर बराबर है तो भैया ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर हो जाएगा और कंपेयर करने पे ये और ये बराबर हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, आइए देखते हैं कि ट्रायंगल पीबीक्यू कहां है। देखो ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल पीबीक्यू ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल पीक्यूसी ये ट्रायंगल है। इसका जो बेस है ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल थी, तो आपने ये बेस लिया, इसी बेस से ये ट्रायंगल बन रहा है PQC और इसी बेस से ये ट्रायंगल भी तो बन रहा है PBQ। और अभी अभी आपको मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले यही बता दिया था हमने कि अगर दो लाइन पैरेलल दी गई हैं और आपने यहां पे एक बेस सिलेक्ट किया है और इस बेस से आपने एक ट्रायंगल यहां बनाया हुआ है और एक ट्रायंगल यहां बनाया हुआ है, चाहे जितने भी ट्रायंगल बना लो सबकी एरिया सेम होती है और शायद वहां यहां पे भी यही हो रहा है, बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब एरिया भी सेम होगी। तो आपको यहां पे छोटा सा एक पार्ट लिखना पड़ता है, ये है बेटा, ये जो एरिया इक्वल हुई है वो क्यों हुई है हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। और इसके पीछे का जो रीजन है आप वो लिख सकते हैं कि एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, वो रीजन में हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जब आप इसको देखेंगे ना तो वहां पे ये लिखा हुआ है वाई। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि वाई क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है और टीचर भी कभी कभी स्किप कर जाते हैं इसको, ठीक है। तो वो जो y है उसका रीजन आज आपको समझ में आ गया होगा। रीजन यही है कि अगर दो लाइन पैरेलल दी गई हैं और आपने यहां पे एक बेस सिलेक्ट कर लिया है, इस बेस से आपने एक ट्रायंगल यहां बनाया और इसी बेस से यहां पे बनाया, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होती है। इसी वजह से यहां पे ये एरिया PQC की एरिया और PBQ की एरिया सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये है जहां पे PBQ लिखा है वहां पे हम PQC भी पुट कर सकते हैं, या जहां PQC लिखा है वहां पे हम PBQ पुट कर सकते हैं। Therefore, area of APQ upon area of triangle PBQ। और जी ये हमें क्या मिला था, यही तो मिला था AP अपॉन PB, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB। और दूसरा वाला पार्ट क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब जहां PQC लिखा है वहां पे आप ये लिख सकते हैं PBQ, क्योंकि दोनों की एरिया सेम है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। और ये कितना था, दैट वाज AQ अपॉन QC, राइट। अब जरा ध्यान से आप देखिए, बस यहीं से आपका प्रूविंग हो गया, खत्म है। क्या कि सर दो इक्वेशन हमारे पास है, अगर कोई दो इक्वेशन में x इक्वल टू वाई लिखा है और x इक्वल टू जेड लिखा है, इसका मतलब y इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर करने पे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये जो LHS है इस इक्वेशन का और जो ये LHS है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अब हमें ये वाला रेशियो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये मिल जाएगा।
ठीक है, और शायद आपको यही तो प्रूव करना था। क्लियर, आ गया समझ में? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे पार्ट को डिकोड कर दिया। जो आपके एनसीईआरटी में वाई लिखा हुआ है ना, उसको भी हमने यहाँ पे डिकोड कर दिया। इस प्रूविंग को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको 3 चीजें बताई थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बल्कि करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं उसको। और दूसरा आपको जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होते हैं और सेम बेस पे होते हैं, उनकी एरिया बराबर होती है। ठीक है, बस इसी का हमने यूज किया, और जैसे हमने इसका यूज किया तो आपका ये जो प्रूविंग है थेल्स थ्योरम, ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में यही आपका 1.5 पेजेस में दिया गया है और आपको समझ में भी नहीं आता, लेकिन आज हम इस वीडियो को अगर आप एक से ज्यादा बार भी देखेंगे, 2 बार देख लेंगे अगर, तो शायद आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको ये अच्छा लगा होगा प्रूविंग। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाली वीडियो पे हम आपको बताएंगे। हाँ, ये था थ्योरम 6.1 और इसके जस्ट बाद आएगा थ्योरम 6.2। इसको हम लोग नाम देते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि इस बार आपको ये दिया जाएगा, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये आगे की वीडियो में भी बता देंगे, वरना आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा प्रूफ ऐसे ही आता है कि एक्सप्लेन एंड प्रूव बीपीटी। ठीक है, कई बार एग्जाम में मिला है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 100% बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.1 में जो है आपको शायद ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, वो तो आपको बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स लिए वो तो हो जाएगा। 6.2 में आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है, और आज आपको हम जरा अभिषेक वो बुक दीजिएगा तो एनसीईआरटी। आज आपको हम ये भी बता देते हैं कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपके पास आई थिंक एनसीईआरटी की बुक होगी, आप उसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो 6.2 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके पहले आपको एग्जाम्पल पे आना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर 127 पे है ये एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये तीनों एक ही क्वाड्रिलैटरल पे बेस्ड हैं, एंड दैट क्वाड्रिलैटरल इज ये आपका है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पेपर में आने वाला है, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, ट्रेपीजियम पे है, इसके क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। अगर मान लो आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, जैसा भी होगा आप बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 6.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में थ्योरम की प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट है, 6.3, 6.4, 6.5 एज वेल एज 6.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई है पूरे ट्रायंगल चैप्टर में हम बता रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा। एक्सरसाइज 6.3 का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, और इसको हम आपको एक वीडियो में बना के जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, हमारी वीडियोज आते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।